हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आ गए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर के 100 क्वेश्चंस को। ये सभी क्वेश्चन मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपको जो सीबीटी एग्ज़ाम है वो 28 जुलाई 2025 से 17 अगस्त 2025 तक होगा। तो अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो दोस्तों, यदि आप आने वाले सीबीटी एग्ज़ाम में 90% प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आपको अपनी तैयारी बहुत ही तेज़ करना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेकेंड ईयर 2025 निमी मॉक टेस्ट 100 MCQ। पहला प्रश्न है, स्वरोजगार से क्या लाभ है? ऑप्शन ए, अपने काम से सीधे कमाई। ऑप्शन बी, काम के निश्चित घंटे। ऑप्शन सी, मासिक वेतन भुगतान। ऑप्शन डी, आपके कार्यों पर लिमिटेड कंट्रोल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपने काम से सीधे कमाई। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2, जब आप नई मशीन का उपयोग करना नहीं जानते तो आपका क्या कार्य होगा? ऑप्शन ए, सहायता मांगे और सीखें कि मशीन का उपयोग कैसे करना चाहिए। ऑप्शन बी, थोड़ा ब्रेक लेकर और बाद में इसे करना चाहिए। ऑप्शन सी, जब तक कोई आपको सिखा नहीं दे तब तक कुछ नहीं करना चाहिए। ऑप्शन डी, नौकरी छोड़ देना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहायता मांगे और सीखें कि मशीन का उपयोग कैसे करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, ईमेल लिखते समय विषय का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए, विषय पंक्ति के बिना ईमेल नहीं भेजा जा सकता। ऑप्शन बी, कंपनी को यह बताने के लिए कि ईमेल किस बारे में है। ऑप्शन सी, यह दिखाने के लिए कि उसके पास अंग्रेजी का अच्छा कौशल है। ऑप्शन डी, विषय को खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंपनी को यह बताने के लिए कि ईमेल किस बारे में है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4, प्रतीक्षा करने और शांत रहने की क्षमता को ... के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए, क्रिएटिविटी। ऑप्शन बी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑप्शन सी, पेशेंस। ऑप्शन डी, इंटरपर्सनल स्किल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेशेंस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5, काम पर अपनी उपस्थिति में आपको क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए, साफ कपड़े पहनना। ऑप्शन बी, झुर्रीदार कपड़े। ऑप्शन सी, साफ सुथरा दिखना। ऑप्शन डी, उचित यूनिफॉर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झुर्रीदार कपड़े। हमें काम पर झुर्रीदार कपड़े नहीं पहनना चाहिए क्योंकि झुर्रीदार कपड़े मशीनों में फंस जाते हैं जिससे हम दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6, यदि डिजाइन थिंकिंग का आपका पहला डिजाइन काम नहीं करता है तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, इसे छोड़ देना चाहिए। ऑप्शन बी, फीडबैक मांगना और सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन सी, कुछ और बनाना चाहिए। ऑप्शन डी, कोई और डिजाइन खरीदना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फीडबैक मांगना और सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7, सर्च इंजन कौन सा है? ऑप्शन ए, फ्लिकर। ऑप्शन बी, हॉटमेल। ऑप्शन सी, फेसबुक। ऑप्शन डी, गूगल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गूगल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8, बायोडाटा ... होना चाहिए। ऑप्शन ए, लंबी और विस्तृत जानकारी होना। ऑप्शन बी, लघु और सटीक। ऑप्शन सी, बोल्ड और रंगीन। ऑप्शन डी, एक्रोनिम्स और एब्रेविएशंस होना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लघु और सटीक, यानी शॉर्ट एंड प्रेसाइज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका लोगों के साथ अच्छा काम करने में आपकी मदद कर सकता है? ऑप्शन ए, टेक्निकल स्किल। ऑप्शन बी, कोई गलती नहीं करना। ऑप्शन सी, कोवर्कर्स से बात नहीं करना। ऑप्शन डी, चुनौतीपूर्ण स्थितियों में शांत रहकर ध्यान देना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुनौतीपूर्ण स्थितियों में शांत रहकर ध्यान देना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10, आपके पास आभूषण व्यवसाय के लिए एक इंस्टाग्राम पेज है, आपको दर्शकों से जुड़ने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, डांस रील्स पोस्ट करके। ऑप्शन बी, आपको पसंद आने वाले टीवी शो के बारे में पोस्ट करके। ऑप्शन सी, सोशल मीडिया पर स्टोरीज के रूप में अपने व्यवसाय के बारे में दैनिक अपडेट शेयर करके। ऑप्शन डी, खाना पकाने के वीडियो पोस्ट करके।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोशल मीडिया पर स्टोरीज के रूप में अपने व्यवसाय के बारे में दैनिक अपडेट शेयर करके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11, कार्यस्थल पर समय का पाबंद होना क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए लापरवाही, ऑप्शन बी पेशेवरता, ऑप्शन सी आलस्य, ऑप्शन डी अरुचि। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेशेवरता। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है? ऑप्शन ए लिसनिंग स्किल, ऑप्शन बी राइटिंग स्किल, ऑप्शन सी एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन डी स्पीकिंग स्किल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13, एक बिजनेसमैन की तरह सोचने का क्या मतलब है? ऑप्शन ए सिर्फ पैसों के बारे में सोचना, ऑप्शन बी नई चीज़ों को आजमाने से डरना, ऑप्शन सी समस्याओं को ठीक करने योग्य चीज़ों के रूप में देखना, ऑप्शन डी परिवर्तन पसंद नहीं आना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समस्याओं को ठीक करने योग्य चीज़ों के रूप में देखना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14, कम दूरी पर स्थिर और मोबाइल डिवाइस के बीच डेटा का आदान प्रदान करने के लिए किस वायरलेस तकनीक मानक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए राउटर, ऑप्शन बी ब्लूटूथ, ऑप्शन सी पेन ड्राइव, ऑप्शन डी सीडी या डीवीडी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लूटूथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15, ग्रीन जॉब्स क्या है? ऑप्शन ए जॉब्स ग्रीन कलर में शेयर की गई है, ऑप्शन बी जॉब जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, ऑप्शन सी जॉब जो वेस्ट सेपरेशन और रिसाइकलिंग की अनदेखी करती है, ऑप्शन डी ऐसी जॉब जो संसाधनों का संरक्षण करती है और पर्यावरण की मदद करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऐसी जॉब जो संसाधनों का संरक्षण करती है और पर्यावरण की मदद करती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16, करियर ग्रोथ और डॉट 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 के लिए हमें डॉट 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 बनाने की ज़रूरत है। ऑप्शन ए कौशल स्थायित्व, ऑप्शन बी कौशल ब्रिज, ऑप्शन सी स्थायित्व डैम, ऑप्शन डी स्थायित्व नए कौशल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थायित्व नए कौशल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17, निम्नलिखित में से कौन सा नौकरी साक्षात्कार में औपचारिक परिचय है? ऑप्शन ए हे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, ऑप्शन बी हाय आपका नाम क्या है, ऑप्शन सी हेलो आप इंटरव्यू शुरू कर सकते हैं, ऑप्शन डी सुप्रभात अवसर देने के लिए धन्यवाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुप्रभात अवसर देने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18, किसी प्रोजेक्ट पर काम करते समय आपको एहसास हुआ कि आपने गलती की है, आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए गलती के लिए टीम के सदस्यों को दोषी ठहराना, ऑप्शन बी गलती के बारे में किसी और को पता चलने का इंतजार करना, ऑप्शन सी गलती के बारे में अपने बॉस को बताना, ऑप्शन डी गलती को नज़रअंदाज करें और काम जारी रखना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गलती के बारे में अपने बॉस को बताना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19, फिक्स मेजर पुल लिफ्ट ग्राइंड मिक्स ऑपरेट डॉट 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 के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी क्रिया शब्द, ऑप्शन सी वर्णात्मक शब्द, ऑप्शन डी नामकरण शब्द। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिया शब्द यानी एक्शन वर्ड्स। जो फिक्स है, मेजर है, पुल है, लिफ्ट है, ग्राइंड है, मिक्स है और ऑपरेट है, ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं क्रियाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20, दर्शकों से अपने बिजनेस प्लान के बारे में बात करते समय आप उन्हें अपने उत्पाद को बेहतर ढंग से कैसे समझाएंगे? ऑप्शन ए अपने आप को कई बार दोहराएं, ऑप्शन बी प्रोडक्ट या सर्विस का डेमो दीजिए, ऑप्शन सी ओवरऑल बिजनेस लागत शेयर करना, ऑप्शन डी एक जोक सुनाएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोडक्ट या सर्विस का डेमो दीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21, लर्निंग के बारे में सोचते समय आप खुद से कौन से प्रश्न पूछ सकते हैं? ऑप्शन ए यह समय की पाबंदी है, ऑप्शन बी यह बहुत कठिन है, ऑप्शन सी मैं बेहतर तरीके से कैसे सीख और समझ सकता हूँ, ऑप्शन डी मेरे लिए इसे समझना बहुत मुश्किल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैं बेहतर तरीके से कैसे सीख और समझ सकता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22, डाटा को स्टोर, मैनेज और प्रोसेस करने के लिए इंटरनेट पर होस्ट किए गए रिमोट सर्वर के नेटवर्क का उपयोग करने की प्रैक्टिस को
डॉट 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 कहा जाता है? ऑप्शन ए क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑप्शन बी सर्च इंजन, ऑप्शन सी गूगल, ऑप्शन डी याहू। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लाउड कंप्यूटिंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23, कर्मचारियों के लिए भविष्य का महत्वपूर्ण कार्यस्थल कौशल क्या है? ऑप्शन ए कागजी कार्यवाही करना, ऑप्शन बी म्यूचुअल वर्क करना, ऑप्शन सी नेटवर्किंग और संबंध निर्माण करना, ऑप्शन डी छुट्टियों की योजना बनाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेटवर्किंग और संबंध निर्माण करना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24, जब कोई व्यक्ति किसी नई कंपनी में शामिल होता है तो वह कार्यस्थल पर उपलब्ध कराए गए डिजिटल टैबलेट का उपयोग करने से घबरा सकता है। उस समय वह डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए उसके मैनेजर से शिकायत करेगा, ऑप्शन बी अपने कोवर्कर से सभी डिजिटल काम करने को कहेगा, ऑप्शन सी वह नौकरी छोड़ देगा, ऑप्शन डी अपना दिमाग खुला रखकर और अपने कोवर्कर से उसे सिखाने के लिए कहेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपना दिमाग खुला रखकर और अपने कोवर्कर से उसे सिखाने के लिए कहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25, आप जो सीखते हैं उस पर विचार करना क्यों अच्छा है? ऑप्शन ए यह अच्छा टाइम पास है, ऑप्शन बी इसे याद रखने और बेहतर समझने में मदद मिलती है, ऑप्शन सी इससे लिखावट में सुधार होता है, ऑप्शन डी इससे आप व्यस्त दिखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसे याद रखने और बेहतर समझने में मदद मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 26, कार्यस्थल पर कोई विकल्प चुनने से पहले आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, ऑप्शन बी विवरणों को देखना, दूसरों के विचारों को सुनना और चुनना चाहिए, ऑप्शन सी तुरंत डिसीजन लेना चाहिए, ऑप्शन डी दूसरों के साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विवरणों को देखना, दूसरों के विचारों को सुनना और चुनना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 27, साइबर क्राइम कौन सा है? ऑप्शन ए ईमेल भेजना, ऑप्शन बी ऑनलाइन खरीदारी करना, ऑप्शन सी ऑनलाइन गैम्बलिंग, ऑप्शन डी दोस्तों के साथ चैट करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑनलाइन गैम्बलिंग। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 28, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल प्रतिबद्धता, विश्वसनीयता, अनुकूलनशीलता और लचीलेपन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए टीम वर्क, ऑप्शन बी सेल्फ मैनेजमेंट, ऑप्शन सी बिजनेस, ऑप्शन डी एजुकेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेल्फ मैनेजमेंट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 29, जॉब पोर्टल क्या है? ऑप्शन ए एक ऐसी बिल्डिंग जहां आप काम ढूंढने जाते हैं, ऑप्शन बी एक जगह है जहां आप गेम खेल सकते हैं और दोस्तों से बात कर सकते हैं, ऑप्शन सी एक विशेष कमरा जहां नौकरी के लिए साक्षात्कार ऑनलाइन होते हैं, ऑप्शन डी एक वेबसाइट जहां कंपनियां नौकरियां पोस्ट करती हैं और लोग उसके लिए सर्च और अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक वेबसाइट जहां कंपनियां नौकरियां पोस्ट करती हैं और लोग उसके लिए सर्च और अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 30, आपका बेकरी का बिजनेस है, व्हाट्सएप का उपयोग करने से आपके व्यवसाय को किस प्रकार मदद मिलेगी? ऑप्शन ए दोस्तों से बातचीत करके, ऑप्शन बी ग्राहक के ऑर्डर्स और प्रश्नों का शीघ्रता से उत्तर देकर, ऑप्शन सी बेकिंग ट्यूटोरियल वीडियो देखकर, ऑप्शन डी स्थिति अपडेट जांच कर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्राहक के ऑर्डर्स और प्रश्नों का शीघ्रता से उत्तर देकर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 31, उपयुक्त वर्णात्मक शब्दों से वाक्य पूरा करें। देयर आर डॉट 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 अपार्टमेंट्स इन माई नेबरहुड। ऑप्शन ए डिम, ऑप्शन बी नॉइस, ऑप्शन सी डल, ऑप्शन डी स्पेसियस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्पेसियस। देयर आर स्पेसियस अपार्टमेंट्स इन माई नेबरहुड। मेरे पड़ोस में एक बड़ा अपार्टमेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 32, जब आप अपने सहपाठी से कलम उधार लेते हैं तो आपको क्या कहना चाहिए? ऑप्शन ए गिव मी योर पेन, ऑप्शन बी कैन यू प्लीज गिव मी ए पेन, ऑप्शन सी आई वांट ए पेन, ऑप्शन डी आई एम टेकिंग योर पेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैन यू प्लीज गिव मी अ पेन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 33, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए गवर्नमेंट सेल्स टैक्स, ऑप्शन बी गुड्स सेल्स टैक्स, ऑप्शन सी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स,
ऑप्शन डी गवर्नमेंट सर्विस टैक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 34। टीम वर्क के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए उचित कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी पैसा, ऑप्शन सी कॉन्फ्लिक्ट और आर्ग्यूमेंट, ऑप्शन डी आसान टास्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उचित कम्युनिकेशन। टीम वर्क के लिए उचित कम्युनिकेशन का होना आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 35। आपके मोबाइल फ़ोन से स्क्रीन कास्टिंग के लिए कौन सा ऐप सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए व्हाट्सएप, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी वेबकास्ट, ऑप्शन डी मोबीजेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोबीजेन। मोबीजेन ऐप का उपयोग स्क्रीन कास्टिंग के लिए किया जाता है अधिक से अधिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 36। कल्पना करें कि आप एक मोबाइल रिपेयर की शॉप खोल रहे हैं। इसकी सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए व्यस्त इलाके में शॉप लगाना, ऑप्शन बी अधिक कीमत पर मरम्मत सेवाएं प्रदान करना, ऑप्शन सी आस पड़ोस में फ्लायर्स लगाना, ऑप्शन डी सही शॉप का नाम चुनना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यस्त इलाके में शॉप लगाना। व्यस्त इलाके में शॉप लगाएंगे तो हमारी जो रिपेयर की शॉप है वो बहुत अधिक चलेगी, वहाँ पर कस्टमर बहुत अधिक आएंगे क्योंकि वो व्यस्त इलाका है इसलिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 37। किसी व्यक्ति की कुछ करने की स्वाभाविक क्षमता डॉट 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 कहलाती है? ऑप्शन ए एटीट्यूड, ऑप्शन बी एडाप्टेबिलिटी, ऑप्शन सी एप्टीट्यूड, ऑप्शन डी एक्सेप्टेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एप्टीट्यूड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 38। एक कुशल इलेक्ट्रीशियन जो अपने कौशल से मेल खाने वाला गिग वर्क खोज रहा है उसे डॉट 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 में नौकरी के अवसर मिलेंगे। ऑप्शन ए ऑनलाइन उत्पाद बेचने के लिए अमेजन, ऑप्शन बी वीडियो कॉल के लिए जूम, ऑप्शन सी लोगों को गाड़ी चलाने के लिए उबेर, ऑप्शन डी घरेलू मरम्मत सेवाएं प्रदान करने वाली अर्बन कंपनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घरेलू मरम्मत सेवाएं प्रदान करने वाली अर्बन कंपनी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 39। निम्नलिखित में से कौन सा गिग इकोनॉमी का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए एक ऐसा सिस्टम जहां कर्मचारी एक ही नियोक्ता के लिए पूर्णकालिक काम करते हैं, ऑप्शन बी एक ऐसा सिस्टम जहां कर्मचारी पार्ट टाइम या टेम्पररी नौकरियां लेते हैं, ऑप्शन सी एक ऐसा सिस्टम जहां श्रमिकों को एक निश्चित मासिक वेतन दिया जाता है, ऑप्शन डी एक ऐसा सिस्टम जहां श्रमिकों के काम के घंटे और स्थान निश्चित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक ऐसा सिस्टम जहां कर्मचारी पार्ट टाइम या टेम्पररी नौकरियां लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 40। सहकर्मियों के प्रति आपके व्यवहार के संबंध में एक अच्छी आदत क्या है? ऑप्शन ए उन्हें नज़रअंदाज करना, ऑप्शन बी उनकी पीठ पीछे शिकायत करना, ऑप्शन सी उनके साथ सम्मान से पेश आना, ऑप्शन डी बातचीत से बचना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उनके साथ सम्मान से पेश आना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 41। किसी पोटेंशियल इन्वेस्टर के सामने अपने बिजनेस प्लान प्रस्तुत करते समय आपको डॉट 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 के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। ऑप्शन ए कर्मचारियों की संख्या, ऑप्शन बी अपेक्षित लाभ, ऑप्शन सी बैंक लोन, ऑप्शन डी निवेश अपेक्षित ग्राहक संभावित कमाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निवेश अपेक्षित ग्राहक संभावित कमाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 42। अपने टेक्नोलॉजी स्किल को बेहतर बनाने के लिए आपको निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? ऑप्शन ए हैंड वर्क, ऑप्शन बी खेल कूद, ऑप्शन सी सामाजिक सेवा, ऑप्शन डी सोशल मीडिया ऑनलाइन डिजिटल टूल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोशल मीडिया ऑनलाइन डिजिटल टूल। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 43। कौन सा टर्म चीज़ों को इस तरह से उपयोग करने का वर्णन करता है जो बिना किसी नुकसान के लंबे समय तक चल सकता है? ऑप्शन ए सस्टेनेबिलिटी, ऑप्शन बी पॉल्यूशन, ऑप्शन सी इको फ्रेंडलीनेस, ऑप्शन डी रिसोर्सेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सस्टेनेबिलिटी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 44। इंटरनेट पर साझा की जाने वाली मीडिया प्रेजेंटेशन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लाइव मीडिया, ऑप्शन बी लाइव टेलीकास्ट, ऑप्शन सी वेबकास्ट, ऑप्शन डी सेमिनार। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेबकास्ट।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 45, स्वरोजगार का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए एकल एम्प्लॉयर के लिए कार्य करना, ऑप्शन बी स्वतंत्र रूप से कार्य करना और सीधे अपने काम से कमाई करना, ऑप्शन सी एक निश्चित मासिक वेतन प्राप्त करना, ऑप्शन डी घर से पार्ट टाइम काम करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र रूप से कार्य करना और सीधे अपने काम से कमाई करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 46, मानसिक और शारीरिक गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखने में कौन सा हमारी मदद करेगा? ऑप्शन ए हॉबी, ऑप्शन बी आलस, ऑप्शन सी स्ट्रेस, ऑप्शन डी निष्क्रियता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हॉबी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 47, आप स्वरोजगार कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन ए MBA कोर्स में शामिल होकर, ऑप्शन बी अपने विचार को छोटे पैमाने पर ट्राई करके, शॉर्ट टर्म कोर्स में शामिल होकर, ऑप्शन सी किसी कंपनी में काम करके, ऑप्शन डी केवल भाग्य पर भरोसा करके। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपने विचार को छोटे पैमाने पर ट्राई करके, शॉर्ट टर्म कोर्स में शामिल होकर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 48, प्रभावी ढंग से नेटवर्क बनाने का एक महत्वपूर्ण नियम डॉट 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 है। ऑप्शन ए उन्हीं लोगों से बात करें, ऑप्शन बी अपने उत्पाद को बेचने पर ध्यान दें, ऑप्शन सी अपने संपर्कों के साथ संपर्क में रहें, ऑप्शन डी अपने प्रतिद्वंदियों को पहचानें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपने संपर्कों के साथ संपर्क में रहें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 49, डॉट 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 गिग श्रमिकों के लिए नौकरी खोजने का एक शानदार तरीका है। ऑप्शन ए रोजगार कार्यालय, ऑप्शन बी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऐप्स, ऑप्शन सी रोजगार समाचार पत्र, ऑप्शन डी प्लेसमेंट सेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऐप्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 50, कोविड जैसी महामारी के बाद कार्यस्थल कैसा दिखता है? ऑप्शन ए घर और ऑफिस के काम का मिश्रण, ऑप्शन बी रिक्त स्थान, ऑप्शन सी कम कर्मचारी, ऑप्शन डी कम उत्पादन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घर और ऑफिस के काम का मिश्रण। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 51, यदि आप किसी समस्या का सामना करते हैं तो निम्नलिखित में से उद्यमशीलता माइंडसेट का कौन सा लक्षण सबसे अधिक सहायक होगा? ऑप्शन ए कुछ करने के लिए तब तक इंतजार करना जब तक सब कुछ सही ना हो जाए, ऑप्शन बी समस्या के समाधान हेतु कार्यवाही करना, ऑप्शन सी समस्या को नज़रअंदाज करना और उम्मीद करना कि यह दूर हो जाएगी, ऑप्शन डी समस्या के लिए दूसरों को दोषी ठहराना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समस्या के समाधान हेतु कार्यवाही करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 52, आपके ग्राहकों का फीडबैक प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए टीवी पर एडवर्टाइजमेंट, ऑप्शन बी ब्रोचर, ऑप्शन सी बिल बोर्ड, ऑप्शन डी मार्केट सर्वे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्केट सर्वे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 53, जब हम अपनी आवाज़ का उपयोग करके टाइप करना चाहते हैं तो हम डॉट 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 का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए वॉइस ऑफ गूगल, ऑप्शन बी वॉइस रिकॉग्निशन फीचर, ऑप्शन सी वॉइसिंग टेक्निक, ऑप्शन डी वॉइस रिकॉर्डर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वॉइस रिकॉग्निशन फीचर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 54, जॉब पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल बनाते समय आपको हमेशा क्या याद रखना चाहिए? ऑप्शन ए नौकरी के लिए आवश्यक कौशलों को शामिल करना चाहिए भले ही वे आपके पास नहीं हों, ऑप्शन बी नकली नाम का उपयोग करना चाहिए, ऑप्शन सी हमेशा सच्चा रहना चाहिए, ऑप्शन डी महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमेशा सच्चा रहना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 55, रिज्यूम की समीक्षा करते समय क्या ध्यान रखना बहुत जरूरी है? ऑप्शन ए वेतन विवरण, ऑप्शन बी नौकरी पाने के लिए बहुत सारी जानकारी, ऑप्शन सी रुचि एवं शौक, ऑप्शन डी नौकरी से मेल खाने वाले कौशल और योग्यताओं पर प्रकाश डालना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नौकरी से मेल खाने वाले कौशल और योग्यताओं पर प्रकाश डालना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 56, यूजर स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंच सकते हैं? ऑप्शन ए केवल ऑफलाइन प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से, ऑप्शन बी केवल एक विशिष्ट प्रकार के डिवाइस से, ऑप्शन सी एक विशिष्ट शिक्षण ऐप के माध्यम से, ऑप्शन डी कंप्यूटर टैबलेट और फ़ोन से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर टैबलेट और फ़ोन से। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 57, कौन सा शब्द उस व्यक्ति का वर्णन करता है जो हमेशा अपशिष्ट पदार्थों के पुनः उपयोग के नए तरीके आजमा रहा है? ऑप्शन ए योजनाकर्ता, ऑप्शन बी कर्ता, ऑप्शन सी आइडिया पर्सन, ऑप्शन डी शांति रक्षक।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइडिया पर्सन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 58, उचित वर्णात्मक शब्दों से वाक्य पूरा करें। देयर इज ए फैक्ट्री इन द एरिया, द एयर इज डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए पोल्यूटेड, ऑप्शन बी बोरिंग, ऑप्शन सी अनइवन, ऑप्शन डी नॉइजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोल्यूटेड। देयर इज ए फैक्ट्री इन द एरिया, एरिया में एक फैक्ट्री है। द एयर इज पोल्यूटेड, हवा प्रदूषित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 59, आप एक प्रशिक्षित इलेक्ट्रीशियन हैं। यदि आप दिल्ली में नौकरी पाना चाहते हैं तो जॉब पोर्टल में खोजने के लिए आप किन प्रमुख शब्दों का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए इलेक्ट्रीशियन जॉब, ऑप्शन बी दिल्ली जॉब, ऑप्शन सी दिल्ली में इलेक्ट्रीशियन की जॉब, ऑप्शन डी इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में इलेक्ट्रीशियन की जॉब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 60, जब आपकी टीम के किसी सदस्य ने गलती की हो तो उसे संभालने का कौन सा अच्छा तरीका है। ऑप्शन ए, उसे व्यक्ति को दोष देना जिसने गलती की है। ऑप्शन बी, इसे सुलझाने के लिए किसी और का इंतजार करना। ऑप्शन सी, चर्चा करना और इसका समाधान ढूंढना। ऑप्शन डी, क्रोधित हो जाना और टीम को डांटना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चर्चा करना और इसका समाधान ढूंढना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 61, दिए गए विकल्पों में से उद्यमी का पता लगाएं। ऑप्शन ए आरबीआई गवर्नर, ऑप्शन बी एसबीआई सीईओ, ऑप्शन सी आनंद महिंद्रा, ऑप्शन डी कैबिनेट सेक्रेटरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनंद महिंद्रा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 62, आपकी टीम ने एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा किया है। आपको सफलता का जश्न कैसे मनाना चाहिए। ऑप्शन ए, क्या कहना चाहिए कि तुमने सब कुछ किया और दूसरों की प्रशंसा नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी, किसी भी एरर के लिए समूह को दोषी ठहराना चाहिए। ऑप्शन सी, सेलिब्रेट ना करें और अगला काम स्टार्ट कर देना चाहिए। ऑप्शन डी, मदद करने के लिए अपने समूह के सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मदद करने के लिए अपने समूह के सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 63, निम्नलिखित में से कौन सी वर्कप्लेस के भीतर एक अनौपचारिक स्थिति है। ऑप्शन ए, फाइलों के साथ कार्य करना। ऑप्शन बी, डेस्कटॉप पर कार्य करना। ऑप्शन सी, लैपटॉप पर काम करना। ऑप्शन डी, ऑफिस कैंटीन में भोजन करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑफिस कैंटीन में भोजन करना। ऑफिस कैंटीन में भोजन करना अनौपचारिक स्थिति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 64, आपके यूट्यूब वीडियो पर टिप्पणियाँ का जवाब देने का कारण है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए, अधिक वीडियो प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन बी, जिससे दर्शक जुड़ाव महसूस करें। ऑप्शन सी, इंटरनेट का उपयोग करने के लिए। ऑप्शन डी, अधिक मित्र प्राप्त करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिससे दर्शक जुड़ाव महसूस करें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 65, वर्क प्लेस पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या लाभ हैं। ऑप्शन ए, लोगों को एक साथ मिलकर बेहतर ढंग से काम करने में मदद मिलती है। ऑप्शन बी, कार्यस्थल पर चीज़ों को और अधिक आधिकारिक बनाता है। ऑप्शन सी, कार्यस्थल पर सख्त वातावरण बनाता है। ऑप्शन डी, लोगों को कम बात करने देता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोगों को एक साथ मिलकर बेहतर ढंग से काम करने में मदद मिलती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 66, मार्केट सर्वे के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रमुख कौशल कौन सा है। ऑप्शन ए, कम्युनिकेशन। ऑप्शन बी, कंप्यूटर नॉलेज। ऑप्शन सी, MBA डिग्री। ऑप्शन डी, अपीयरेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम्युनिकेशन। यदि हमें मार्केट सर्वे करना है तो उसके लिए कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है, संचार का होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना मार्केट सर्वे अधूरा माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 67, उचित वर्णात्मक शब्दों से वाक्य पूरा करें। देयर इज ए डॉट 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 गार्डन विथ लवली फ्लावर्स। ऑप्शन ए, एक्सपेंसिव। ऑप्शन बी, डिम। ऑप्शन सी, लॉट्स ऑफ। ऑप्शन डी, ब्यूटीफुल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटीफुल। देयर इज ए ब्यूटीफुल गार्डन विथ लवली फ्लावर्स। एक खूबसूरत गार्डन है विथ लवली फ्लावर्स, सुंदर फूलों के साथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 68, डॉट 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 हमेशा अपना काम
समर्पण और अपनी पूरी क्षमता के साथ करता है। ऑप्शन ए सेल्फ मैनेजमेंट, ऑप्शन बी रिलायबिलिटी, ऑप्शन सी कमिटमेंट, ऑप्शन डी हॉनेस्टी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कमिटमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 69, किसी प्रोडक्ट या सर्विस का पहला संस्करण डॉट 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 कहलाता है। ऑप्शन ए मॉडल प्रोडक्ट, ऑप्शन बी फर्स्ट इनिशिएटिव, ऑप्शन सी प्रोटोटाइप, ऑप्शन डी फर्स्ट एडिशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोटोटाइप। किसी प्रोडक्ट या सर्विस का जो पहला संस्करण होता है वो प्रोटोटाइप कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 70, कंप्यूटर या मशीन की मानव मस्तिष्क की क्षमताओं की नकल करने की क्षमता को डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी इंटेलेक्ट, ऑप्शन सी आर्टिफिशियल परफॉर्मर, ऑप्शन डी नेचुरल इंटेलिजेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 71, अलेक्सा गूगल सिरी डॉट 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 की कैटेगरी में आते हैं। ऑप्शन ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन बी वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस, ऑप्शन सी वॉइस रिकॉर्डर, ऑप्शन डी ट्रांसलेशन डिवाइस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 72, एक रेस्टोरेंट मालिक अधिक ग्राहक चाहता है और अपनी व्यवसाय में सुधार करना चाहता है, उसे क्या करना होगा। ऑप्शन ए अनुमान लगाना कि कस्टमर्स क्या चाहते हैं और उन्हें प्रदान करना, ऑप्शन बी अन्य रेस्टोरेंट की कॉपी बनाना और फॉलो करना, ऑप्शन सी कस्टमर से बात करना, उनकी प्राथमिकताओं को समझना, मेनू में बदलाव करना, फीडबैक मांगना, डी है मेनू में अनियमित रूप से नए व्यंजन चुनना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कस्टमर से बात करना, उनकी प्राथमिकताओं को समझना, मेनू में बदलाव करना, फीडबैक मांगना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 73, प्लान प्रिपेयर परफॉर्म डॉट 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 से संबंधित है। ऑप्शन ए आपके रिज्यूम, ऑप्शन बी आपके कार्य, ऑप्शन सी साक्षात्कार में भाग लेना, ऑप्शन डी आपके व्यक्तित्व। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साक्षात्कार में भाग लेना, यानी इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना। किसी भी इंटरव्यू को देने के लिए सबसे पहले हम प्लान करते हैं, फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए हम प्रिपरेशन करते हैं यानी तैयारी करते हैं, फिर उसके बाद हम इंटरव्यू देने जाते हैं और वहाँ पर हम परफॉर्म करते हैं यानी इंटरव्यू देते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 74, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम पेश करना, ऑप्शन बी नौकरी चाहने वालों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ऑप्शन सी ऑनलाइन शिक्षण और कौशल विकास को सुविधाजनक बनाना, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑनलाइन शिक्षण और कौशल विकास को सुविधाजनक बनाना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 75, प्रभावी संचार के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए सुनते रहना, ऑप्शन बी बोलते रहना, ऑप्शन सी ध्यान से सुनना और बात करना, ऑप्शन डी ध्यान से सुने। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ध्यान से सुनना और बात करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 76, एक कंप्यूटर सिस्टम में डॉट 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 होते हैं। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम, ऑप्शन बी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी माउस और कीबोर्ड, ऑप्शन डी सर्किट डायग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। एक कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं, बिना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर बेकार है, बिना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 77, अपना रिज्यूम भेजने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कदम है। ऑप्शन ए जटिल शब्दों का उपयोग करना, ऑप्शन बी सिर्फ तकनीकी कौशल पर ध्यान देना, ऑप्शन सी सुनिश्चित करना कि फ़ोन नंबर और ईमेल जैसी जानकारी सही है, ऑप्शन डी प्रूफ रीडिंग स्किप करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुनिश्चित करना कि फ़ोन नंबर और ईमेल जैसी जानकारी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 78, डॉट 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 प्रौद्योगिकी में तेजी से बदलाव से प्रभावित है। ऑप्शन ए कार्य का भविष्य, ऑप्शन बी काम की प्रकृति, ऑप्शन सी कार्यबल, ऑप्शन डी कार्यशील पूंजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्य का भविष्य। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 79, रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरें ताकि एक सार्थक वाक्य बन सके।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग डॉट 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 टू प्रिवेंट वाटर स्कार्सिटी। ऑप्शन ए गिव्स, ऑप्शन बी गेव, ऑप्शन सी हेल्प, ऑप्शन डी हेल्प्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेल्प्स। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प्स टू प्रिवेंट वाटर स्कार्सिटी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 80। काम के स्थानांतरण का अर्थ है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए उद्योग को स्थानांतरित करना, ऑप्शन बी नौकरी ढूंढने के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाना, ऑप्शन सी पैसे का स्थानांतरण, ऑप्शन डी अलग अलग शिफ्ट में काम करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नौकरी ढूंढने के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 81। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का कौन सा सेक्शन यूजर को आसपास के फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर खोजने में मदद करता है? ऑप्शन ए स्किल कोर्सेस, ऑप्शन बी जॉब एक्सचेंज, ऑप्शन सी सेंटर्स, ऑप्शन डी रिकमेंडेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंटर्स। फ्रेंड्स, ये वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये मेरे एग्जाम में आया हुआ था और इस क्वेश्चन को मैंने गलत कर दिया था, इसलिए इसे मैं बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 82। रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरें ताकि एक सार्थक वाक्य बन सके। द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज एंड आस्क्ड डॉट 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 टू शो डॉट 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 हॉल टिकट फॉर द CTS एग्जामिनेशन। ऑप्शन ए हिम हिज, ऑप्शन बी हिम हर, ऑप्शन सी हर हिज, ऑप्शन डी हर हिम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिम हिज। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 83 डॉट 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 वह समय होता है जब आपका परिवार और आपके शिक्षक एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने और समर्थन करने के लिए मिलते हैं और बातचीत करते हैं। ऑप्शन ए फैमिली इंगेजमेंट, ऑप्शन बी फैमिली टूर, ऑप्शन सी फैमिली मीटिंग, ऑप्शन डी फैमिली इनकम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फैमिली इंगेजमेंट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 84। ईमेल के माध्यम से नौकरी आवेदन भेजते समय बायोडाटा और अन्य डॉक्यूमेंट कैसे शेयर करें? ऑप्शन ए फ़ोन से फ़ोटो क्लिक करना और भेजना चाहिए, ऑप्शन बी ईमेल पर डॉक्यूमेंट नहीं भेजना चाहिए क्योंकि यह सुरक्षित नहीं है, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को ईमेल बॉडी में कॉपी और पेस्ट करना चाहिए, ऑप्शन डी ईमेल के साथ स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट्स को PDF के रूप में संलग्न करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईमेल के साथ स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट्स को PDF के रूप में संलग्न करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 85। किसी व्यक्ति की कुछ करने की स्वाभाविक क्षमता डॉट 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 कहलाती है? ऑप्शन ए एटीट्यूड, ऑप्शन बी एडाप्टेबिलिटी, ऑप्शन सी एप्टीट्यूड, ऑप्शन डी एक्सेप्टेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एप्टीट्यूड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 86। ऑफिस कैंटीन में ग्रीन प्रैक्टिस का सुझाव डॉट 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 है? ऑप्शन ए प्लास्टिक पैकेजिंग में भोजन वितरित करना, ऑप्शन बी स्टील प्लेट और कप का उपयोग करना, ऑप्शन सी स्टाफ को डिस्पोजेबल प्लेटों में दोपहर का भोजन उपलब्ध कराना, ऑप्शन डी हरी सब्जियां परोसना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टील प्लेट और कप का उपयोग करना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 87। किसी ऐसे संगठन में जहां सभी कर्मचारी कुशल हों और व्यवस्थित रूप से काम कर रहे हों, परिणाम डॉट 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 होगा। ऑप्शन ए ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्षति, ऑप्शन बी कन्फ्यूजन, ऑप्शन सी अधिक आउटपुट और अधिक प्रॉफिट, ऑप्शन डी काम कम होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक आउटपुट और अधिक प्रॉफिट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 88। अगर सहकर्मी किसी दूसरे सहकर्मी के बारे में गपशप कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए फील करना चाहिए कि गॉसिप करना कार्यस्थल पर अनुचित व्यवहार है, ऑप्शन बी कन्वर्सेशन में शामिल होना और जारी रखना चाहिए, ऑप्शन सी किसी अन्य सहकर्मी को गॉसिप के बारे में बताना चाहिए, ऑप्शन डी गॉसिप सुनना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फील करना चाहिए कि गॉसिप करना कार्यस्थल पर अनुचित व्यवहार है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 89। मूल रूप से समान प्रकृति के कार्य को करने के लिए नया कौशल सीखना डॉट 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 कहलाता है? ऑप्शन ए री स्किलिंग, ऑप्शन बी अप स्किलिंग, ऑप्शन सी सेमी स्किल्ड, ऑप्शन डी टेक्नीशियन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप स्किलिंग। पूरी तरह से नए कौशल को सीखना ही अप स्किलिंग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 90, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार टीम प्लेयर की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए दूसरों के कार्य का श्रेय लेना चाहिए, ऑप्शन बी साथियों के विचारों को सुनना चाहिए, ऑप्शन सी विभिन्न दृष्टिकोणों का आदर करना चाहिए, ऑप्शन डी दूसरों की सहायता करने की इच्छा रखनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरों के कार्य का श्रेय लेना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 91, निम्नलिखित में से कौन सा आचरण है जिसे प्रचार अभियान शुरू करने से पहले पूरा किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए विज्ञापन डिजाइन करना, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष मार्केटिंग रणनीतियां स्थापित करना, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष मार्केटिंग रणनीतियां स्थापित करना, ऑप्शन सी उत्पाद उसकी कीमत और बिक्री का स्थान निर्धारित करना, ऑप्शन डी जनसंपर्क कार्यक्रमों की योजना बनाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पाद उसकी कीमत और बिक्री का स्थान निर्धारित करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 92, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी कार्य आदत है? ऑप्शन ए सहकर्मियों के बारे में शिकायत करना, ऑप्शन बी काम पर देर से पहुंचना, ऑप्शन सी साफ सुथरे कपड़े पहनना, ऑप्शन डी कार्यों को नज़रअंदाज करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साफ सुथरे कपड़े पहनना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 93, ग्रीन माइंड सेट के लिए अच्छा अभ्यास डॉट 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 है। ऑप्शन ए बहुत सारे प्रिंट आउट लेना, ऑप्शन बी हर समय एयर कंडीशनर का उपयोग करना, ऑप्शन सी हर समय लाइट ऑन रखना, ऑप्शन डी कचरे को अलग करना और उसका पुनर्चक्रण करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कचरे को अलग करना और उसका पुनर्चक्रण करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 94, रिज्यूम शब्द फ्रेंच भाषा से आया है और इसका अर्थ डॉट 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 है। ऑप्शन ए संक्षेप, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी अनुभव, ऑप्शन डी प्लेसमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संक्षेप। रिज्यूम जो है वो फ्रेंच भाषा से आया है और इसका जो अर्थ है वो संक्षेप होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 95, विकल्पों में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी स्पीकर, ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है और जो ऑप्शन में कीबोर्ड है ये केवल इनपुट डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 96, डॉट 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 एक गतिविधि है जहां संस्थान से अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके छात्र वर्तमान छात्रों से बात करने आते हैं। ऑप्शन ए एलुमनी एंगेजमेंट, ऑप्शन बी जॉब मेला, ऑप्शन सी कैंपस इंटरव्यू, ऑप्शन डी कॉन्फ्रेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एलुमनी एंगेजमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 97, यदि आपको नई नौकरी के लिए अपने स्थान से किसी नए शहर में माइग्रेट करना पड़े तो सुरक्षित माइग्रेट के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए नए शहर में रहने के बारे में शोध करेंगे, ऑप्शन बी सोशल मीडिया पर हमेशा सटीक लोकेशन शेयर करेंगे, ऑप्शन सी अपने पड़ोसियों के लिए उपहार खरीदेंगे, ऑप्शन डी ब्रोकर जो कुछ भी कहते हैं उस पर विश्वास करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नए शहर में रहने के बारे में शोध करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 98, डॉट 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 किसी भी व्यवसाय के केंद्र में होते हैं। ऑप्शन ए वर्किंग कैपिटल, ऑप्शन बी बैंक लोन, ऑप्शन सी लाइसेंस, ऑप्शन डी कस्टमर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कस्टमर। कस्टमर किसी भी व्यवसाय के केंद्र में होते हैं, यानी किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए कस्टमर का होना बहुत ज़रूरी है। बिना कस्टमर के कोई भी व्यवसाय बेकार है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 99, उपयुक्त वर्णात्मक शब्दों से वाक्य पूरा करें। देयर इज ए डॉट 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 प्ले ग्राउंड नियर आवर हाउस। ऑप्शन ए ओल्डर, ऑप्शन बी बिग, ऑप्शन सी डिम, ऑप्शन डी सिनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिग। देयर इज ए बिग प्ले ग्राउंड नियर आवर हाउस। हमारे घर के नज़दीक एक बड़ा खेल का मैदान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 100, जो कि लास्ट प्रश्न है वीडियो का। निम्नलिखित में से कौन सा भविष्य का कार्यस्थल कौशल कम महत्व वाला होगा? ऑप्शन ए घर से काम करना,
ऑप्शन बी डिजिटल टूल के साथ काम करना, ऑप्शन सी कार्य समय केवल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच, ऑप्शन डी नई टेक्नोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य समय केवल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच। तो दोस्तों ये थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर के 100 क्वेश्चंस जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। यदि आपको यह वीडियो वाकई पसंद आई है और हेल्पफुल लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर लगातार ऐसी वीडियो आती रहेंगी जब तक कि आप सभी का एग्ज़ाम फिनिश नहीं हो जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।